सरकार की समीक्षा बस आदम गोंडवी के 2 लाइनों में हम करना चाहेंगे कि हम जो वतन की हालत बताने लगेंगे तो ये पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। कहीं भीड़ में जो खो गई है आदमियत, इसको ढूंढने में भी जमाने लगेंगे। लेखपाल क्या करता था कि भाजपा के एजेंटों को पकड़ लेता था, भाजपा के कार्यकर्ताओं को पकड़ लेता था, जिसको मन करता था उसको देता था। उसका राशन कार्ड है नहीं है, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। कार्यालय से निकलता था 1000 बोरी और जमीन है कि आदमी सुसाइड कर ले रहा है। ये मोदी और योगी का युग में जो हो रहा है, बस ये समझ लीजिए भगवान बचाए। तमाम लाशें यहाँ से वहाँ बहती रहीं, कुत्ते उन लाशों को नोचते रहे, लोगों को दाह संस्कार करने तक कोई पैसा नहीं था। कॉरिडोर बन रहा है, जिस कॉरिडोर के अंदर तमाम मंदिर तोड़े गए, शिवलिंग तोड़े गए, जिसको सब लोगों ने देखा, लेकिन वहाँ डराया धमकाया गया कि अगर इस कॉरिडोर के खिलाफ कोई बोलेगा उसके खिलाफ रहने से लगाया जाए। जी के ऊपर इतने मुकदमे लगे, वो सारे मुकदमे योगी जी ने खुद हटा लिए। स्टूडेंट के को कापी किताब के नाम पर दिया जाने का ऐलान है। आज तक किसी स्कूल में एक भी बच्चे को 5000 रुपया मिला हो तो कोई बता दे। मोदी जी अमित शाह जी इनके दो बेचने वाले, 2 खरीदने वाले। मोदी जी अमित शाह बेचने वाले और इनको खरीदने वाले अंबानी। न घर न लुगाई, 70 साल की कमाई 7 साल में लुटाई। ट्रेन बेच दिए, जहाज बेच दिए, क्यों ट्रेन बिजली बेच दिए, सब कुछ बेच दिए। बचा क्या? जनता पब्लिक उसका हत्या कर रहे हो। क्यों? सबका साथ सबका विकास, सबका सत्यानाश अपना विकास। क्या तो देश को बेच दिया, तुम देशद्रोही हो। चुनाव आ रहा था, कोरोना आ रहा है, नहीं तुम जाता है कोरोना। कहाँ से आता है रे कोरोना? ये जो सच्चाई है यही है। देशद्रोही है, गद्दार है, देश बेचने वाला, इन सबों को तो जेल में भरो। सरकार की समीक्षा बस आदम गोंडवी के 2 लाइनों में हम करना चाहेंगे कि हम जो वतन की हालत बताने लगेंगे तो ये पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। कहीं भीड़ में जो खो गई है आदमियत, इसको ढूंढने में भी जमाने लगेंगे। खाद्य एवं रसद मंत्रालय जो कि योगी जी के हाथ में, सीधे योगी जी के हाथ में है, उसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है कि जिसको उजागर करेंगे तो मतलब लगभग बनारस के हर एक आदमी के साथ ये अत्याचार हो रहा है। राशन कार्ड में किया क्या गया, राशन कार्ड अप्लाई करो तो कहते हैं अभी बन नहीं रहा है। जब फॉर्म ले लेते हैं, फॉर्म लेने के बाद कहते हैं कि आपके एरिया में 70% राशन कार्ड बनना चाहिए। हमारे पूर्व के अधिकारी जो रहे वो बना दिए हैं। योगी जी के कंट्रोल में खाद्य एवं रसद नहीं रह गया है। ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी, योगी जी और झोला पैक करा के घर घर पहुंचवा रहे हैं वोट कन्वर्ट करने के लिए। सीधी बात यही है। और यहाँ बहुत सारे लोग खड़े हैं जिनका राशन कार्ड में से जो लीगल हैं, जो पात्र हैं, उनका नाम काट दिया गया। में जिनका राशन कार्ड नहीं है उनको राशन बांटना था लेखपाल को। और लेखपाल क्या करता था कि भाजपा के एजेंटों को पकड़ लेता था, भाजपा के कार्यकर्ताओं को पकड़ लेता था, जिसको मन करता था उसको देता था। उसका राशन कार्ड है नहीं है, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। कार्यालय से निकलता था 1000 बोरी और ज़मीन पर आता था 250 बोरी। तो मतलब सरकार कहाँ जाता था? इसका RTI है हमारे पास, RTI लगा है, लेकिन कोई आज तक जवाब ही नहीं दिया। सिर्फ टाल मटोल कर रहे हैं एक दूसरे पर। शिक्षा की बात करेंगे तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इसमें क्या है कि ऑन पेपर ये दिखाते हैं कि बनारस नंबर 1 पे है RT के एडमिशन के मामले में, लेकिन एडमिशन होता कितना है? कागज़ों पर 5000, 6000, 10000 और वास्तव में ये कुल एडमिशन 450, 500, 1000 से ऊपर एडमिशन आज तक नहीं हुआ है RT से। सिर्फ इनका डाटा चलता रहता है और उसमें भी करप्शन, एक अखिलेश यादव के शासन का हमारे पास RT रखा हुआ है। में भी करप्शन था। हाँ, उनके में भी करप्शन था कि 450 रुपये पर हेड सरकार स्कूल को देती है। तो 700 बच्चों का तो लीगली वो चल जाता है तो समझ में आता है। जो बाकी और डिफरेंस है, ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा आज भी डेबिट हो रहा है सरकार के खाते से। ये पैसा कहाँ जा रहा है नहीं पता। 5000 रुपये पर कर रहे हैं। तो वो अखिलेश शासन में हुआ था, वही सेम रिपीट हो रहा है अखिलेश योगी जी में भी। तो क्या आप जो ये कोरोना काल में जितने भी बुनकर ने सुसाइड किया है, मोदी योगी जी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। आप इनके घरों में जाके देख लीजिए, आप मुस्लिम बस्ती में जाइए और देखिए कैसे लोग रह रहे हैं। खाने को दम बेकार है, दम मतलब काम करने को बेकार है। हालात ये है कि आदमी सुसाइड कर ले रहा है। ये मोदी और योगी का युग में जो हो रहा है, बस ये समझ लीजिए भगवान बचाए। तो स्मार्ट सिटी तो होइए क्या ना बनारस? स्मार्ट सिटी आप 10 कदम चलिए, देखिए कितना स्मार्ट सिटी है। हर जगह गड्ढा, हर जगह पानी, और देखिए बाढ़ में कितना जो हो गया। जितना स्मार्ट सिटी है सब उसकी हवा निकल गई है, सब स्मार्ट सिटी की। अच्छा, एक बात है कि कोरोना तो आया, तो कोरोना में तो योगी जी तो अपने तरफ से
प्रयास करवे किए होंगे आप। कोरोना वैश्विक महामारी था तो उसमें क्या किसी तरह का कोरोना के नाम पे बहुत काम किया इस सरकार ने, और वो काम किया, वो काम दिखा हमारे गंगा जी के अंदर। तमाम लाशें यहाँ से वहाँ बहती रहीं, कुत्ते उन लाशों को नोचते रहे, लोगों को दाह संस्कार करने तक कोई पैसा नहीं था। एक बार इस सरकार ने ऐलान किया कि नहीं, हम फ्री में दाह संस्कार कराएंगे, और लोगों ने 20-20, 30-30, 40-40 हज़ार शमशानों में लाइन लगा के लोग खड़े थे, क्योंकि इस सरकार का नारा था शमशान और कब्रिस्तान, ये सरकार के नारे में था। और देखिए लोगों को दिखा दिया अच्छे दिन, यही अच्छे दिन थे कोरोना के नाम पे। और आपको बताऊं, योगी जी जो कहते हैं कि बहुत सुरक्षा है, ऐसा मुख्यमंत्री हमने देखा है कभी जो सत्ता में आने के बाद खुद पर लगे हुए मुकदमे हटा लेता है? आप बताइए। 38 मुकदमे योगी जी ने हटवा दिए। योगी जी के ऊपर इतने मुकदमे लगे, वो सारे मुकदमे योगी जी ने खुद हटवा लिए हैं। जब वो गोरखपुर के सांसद थे तो संसद भवन में रोते हुए उनका हमने वीडियो देखा था, रोता हुआ वीडियो, जिसमें वो रो रहे थे, कह रहे थे कि मेरे ऊपर 3-4 मुकदमे लगा दिए गए। और जब वो सरकार में आते हैं तो खुद मुकदमे हटा लेते हैं, और विपक्ष के लोगों के ऊपर तमाम तरह की धाराएं लगाते हैं, और एक अंग्रेजों का जो काला कानून NSA बनाया गया है उसको भी लगाया जाता है। ये तमाम तरह के काला कानून अंग्रेजी काल के जो चले आ रहे हैं, विपक्ष को दबाने के लिए, जनता की आवाज़ दबाने के लिए लगाया जाता है। इसी बनारस के अंदर एक विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है, जिस कॉरिडोर के अंदर तमाम मंदिर तोड़े गए, शिवलिंग तोड़े गए, जिसको सब लोगों ने देखा, लेकिन वहाँ डराया धमकाया गया कि अगर इस कॉरिडोर के खिलाफ कोई बोलेगा उसके खिलाफ NSA लगाया जाएगा। मैं ये कह रहा था कि जो RT में जो दाखिला लिया जाता है उसमें 5,000 रुपया स्टूडेंट को कापी किताब के नाम पर दिया जाने का ऐलान है। आज तक किसी स्कूल में एक भी बच्चे को 5,000 रुपया मिला हो तो कोई बता दे। और पूरा डिपार्टमेंट सिर्फ हिला हवाली करता है, एक दूसरे पर करता है कि ये उनका काम है, ये उनका काम है, यहाँ से जानकारी लीजिए, वहाँ से जानकारी लीजिए। प्लस एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं जो अभी आपका जो सरकारी ऐलान हुआ था कि प्राइवेट स्कूल कोई भी फीस नहीं बढ़ाएंगे, क्या कोई ये कह सकता है कि फीस ना बढ़ी हो? सारे लोग बढ़ा के फीस दिए होंगे जिन्होंने एडमिशन कराया होगा। बाकी 2 साल से सारे बच्चे घर में बैठे हुए हैं, लेकिन एडमिशन के नाम पर हिला हवाली। अभी स्मार्ट स्कूल का हमारे आसपास एक स्कूल है जिसमें काफ़ी फॉर्म जमा हुए हैं, उसमें अभी से रिजेक्शन चालू हो गया। इसमें ये हिंदू मुस्लिम का आंकड़ा मिला करके एडमिशन लिया जा रहा है, बाकी का फॉर्म जो है रिजेक्ट किया जा रहा है, फाड़ के फेंका जा रहा है। कोरोना के नाम पे सरकार ने क्या किया, आपको बताऊं कि पहले कोरोना के बाद देश के प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था। यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं, आप बता दीजिए 20 लाख करोड़ का 20 रुपया भी किसी आम जनता तक पहुँचा है क्या? किसी के पास नहीं पहुँचा। आप कोरोना के नाम पे पतंजलि को 5 साल के लिए टैक्स में छूट देते हैं। आप कोरोना के नाम पे तमाम अपने कॉरपोरेट मित्रों को, अंबानी अडानी को, जो हमारे 2 का नारा ये साबित करते हैं कि मोदी जी अमित शाह जी, इनके दो बेचने वाले, 2 खरीदने वाले, मोदी जी अमित शाह बेचने वाले और इनको खरीदने वाले अंबानी अडानी, तो उनको टैक्स में छूट जरूर मिलती है, लेकिन आम जनता को 1 रुपए की छूट नहीं मिली, किसी व्यापारी वर्ग को छूट नहीं मिला, किसी व्यापारी वर्ग के, किसी आम जनता के गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल में छूट नहीं मिला, फीस में, बिजली में कोई छूट नहीं मिला, टैक्स में कोई छूट नहीं मिला, लेकिन तमाम वादे किए जाते हैं। कोरोना में हमने बहुत अच्छा काम किया। ना घर न लुगाई, 70 साल की कमाई 7 साल में लुटाई, ट्रेन बेच दिए, जहाज बेच दिए, क्यों ट्रेन बिजली बेच दिए, सब कुछ बेच दिए, बचा क्या? जनता पब्लिक उसका हत्या कर रहे हो। क्या करने का विचार है? स्कूल कॉलेज बंद है, सारे कुछ बंद है, महंगाई आसमान पर चला गया है, क्यों? आखिर ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? तो ये तो आप लोग डिसाइड कीजिएगा जी। सरकार से जवाब मांगो ना, माइक लगा के, कैसे ट्रेन बिक गया, कैसे जहाज बिक गया, कैसे पेट्रोल बिक गया। अडानी अंबानी के से बात करो ना, उनके तो ये चमचे हैं, जो कहेंगे वो करेंगे। क्यों? सबका साथ सबका विकास, सबका सत्यानाश अपना विकास। क्या बात कर? जब पहला लहर कहाँ से आया, अंधे बड़े बन के बैठे रहे। दूसरा लहर कहाँ से आया, अंधे बंदे बन के बैठे रहे। तीसरा लहर आ कहाँ से रहा है? जहाँ से लहर आ रहा है उसको सफा कर दो, पूरी भारत कोरोना मुक्त हो जाएगा। कोरोना क्या है? सर्दी जुकाम खांसी बुखार है। क्या इतने बड़े डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं, क्या सर्दी जुकाम खांसी बुखार नहीं सही कर सकते हैं? क्यों कर रहे हैं? यह डोज लगाया जाता है, वैक्सीन बेकार है। किसका लिखित क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? आज तक
जो तुमने 12 वादा किया उसको पूरा नहीं कर पाए, तो वैक्सीन लगाने का क्यों वादा पूरा करते हो? इससे जनता मर रही है, इससे जनता सफा हो रही है। अरे काम वो करो जो याद करे, समझे? आदमी आता है ऊपर से बॉडी लेकर 2 चीज़ कमाता है, एक पैसा एक नाम। पैसा तो यहीं पड़ा रह जाता है, नाम नीचे काम देता है, ऊपर काम देता है, पीछे काम देता है, आगे काम देता है। तुमने तो देश को बेच दिया, तुम देशद्रोही हो। वीडियो स्वामी नाम जान के क्या करोगे? स्वामी जी एक बात बताइए, बोलो क्या पूछना चाहते हो? बता अखिलेश जी का गद्दार है। अखिलेश जी हमारे सही हैं, वो जनता पब्लिक के लिए काम करते हैं, न कि देश को बेचते हैं। गद्दार सारे विभाग बेच दोगे, पढ़े लिखे कहाँ जाएंगे? नौकरी कैसे मिलेगा उनको? जब सब विभागे बेच दोगे तुम, पढ़े लिखे अंधकार में भटकेंगे, देश हमारा भटकेगा। नवयुवक हर घर में आपके पले हुए हैं, उनको पढ़े लिखे और नौकरी क्यों नहीं मिल रहा है? जब तुम देश बेच दोगे, सारा विभाग बेच दोगे, कहाँ से मिलेगा? ट्रेन चलता है 24 घंटा, उसमें वैकेंसी निकलती है हर समय, क्यों नहीं निकलती है? तुमने तो अपने बाप लोग को बेच रखा है। बिजली आसमान छू रही है, मनमाना बिजली का बिल आ रहा है, जनता पब्लिक खून पसीना बहा के दे रहा है। क्यों दे रहा है? तुमने प्राइवेट क्यों बेचा है? सुनो, 2007 से हाई कोर्ट ने आदेश दिया है किसी भी विभाग में ठेकेदारी पता नहीं चलेगा। आज ठेकेदार सारे विभाग में काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों? तुमने हाई कोर्ट के आदेश को ताखे पर रख दिया। जनता पब्लिक तो भेड़ बकरी है, जैसे मन करेगा उसको वैसे नचा लोगे। क्यों? आज उस पर बात करो ना, बिजली पर बात करो, गैस पर बात करो, पेट्रोल डीजल पर बात करो, ट्रेन पर बात करो, जहाज पर बात करो। क्यों नहीं करते इस पर? क्यों? तुम्हारे बाप लोग का है ये, तुम इसके चमचे हो, कुत्ते हो दरवाजे के। जो तुम कहेगा वो तुम करोगे। आज देश बेच दिए बच्चे को। जनता को कोरोना हो गया है। अरे चुनाव आ रहा था, कोरोना आ रहा है, नहीं तुम पूछ जाता है कोरोना कहाँ से आता है? रे कोरोना, ये कोरोना है क्या चीज़? हैं 2 साल से 2.5 साल से शिक्षा बन करके रखे, स्कूल कॉलेज बन के करके रखे, ब्याह शादी की नहीं होने दे रहे हो, सबको रबड़ जाहिल गवार बना के रखोगे क्या? बोलो क्या करके रखोगे? अच्छा गोस्वामी जी एक तो सवाल पूछेंगे। सवाल मुझसे पूछना, उनसे उनके पास माइक लगाओ। अरे वो तो जवाब ही नहीं देता है ना। सबका साथ सबका विकास, अरे सबका सकता नाश अपना विकास, क्या बात करते हो? उनसे पूछो ना। चुनाव आ रही है तो वो कोरोना काल आ गया, लॉकडाउन आ गया, उसके पहले कहाँ जा रहा है? पहला लहर आया, अंधा बहरा बन के बैठे रहे, नहीं समझ में आया। दूसरी लहर आया, अंधा बहरा बन के बैठे रहे। अब तीसरी लहर, चौथी लहर आ कहाँ से रहा है? ये तो बताओ। उसको सफा कर दो, पूरी भारत कोरोना मुक्त हो जाएगा। जियो और जीने दो। क्या? जियो और जीने दो, समझे ना? नाम है मेरा। वो क्या बात करेगा मुझसे? जनता के बीच में कभी आज तक जनता से पूछने नहीं आया है। जो सच्चाई है यही है। देशद्रोही है, गद्दार है, देश बेचने वाला, इन सबों को तो जेल में भरो, आंदोलन करना चाहिए। देश क्यों बिका? भारत के चीज पे भारत की जनता का नागरिक का अधिकार है, न कि उसके अधिकार है। तुम क्यों बेच रहे हो? तुम्हारा इरादा क्या है? तुम क्यों बेच रहे हो हर चीज? आप बताओ ना, क्यों बेच रहे हो? अखिलेश जी की सरकार कैसी थी? अखिलेश जी हमारे सही हैं। वो हमारे नवयुवक का साथ देते हैं, गरीबों का साथ देते हैं, जनता का साथ देते हैं। जो बात है सत्य करते हैं। वो इनको तेरे देशद्रोही नहीं है, देश बेचने वाला गद्दार नहीं है। ये तो गद्दार हैं, सब जनता जानता है। जो पढ़े लिखे नहीं हैं उन्हीं को बनाओ। ये सब तो पढ़े लिखे तो है नहीं, क्या जानेंगे? बना के रखे हैं, समझे? तो लगातार लोगों के बीच में है वाराणसी पे लोगों का अपना अपना अलग जो है नज़रिया है सरकार को लेकर। अब सरकार 2022 में किसकी बनेगी वो तो शायद यहाँ पर लोगों ने बता दिया, मगर इतना ज़रूर है कि 2022 की जो लड़ाई है वो बहुत भीषण होने वाली है। एक तरफ सपा, एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ बसपा, तो तीसरी तरफ कांग्रेस, तो कुछ और भी छोटे बड़े दल है जो इस पूरे जो है उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनावी दंगल में आ चुके। वैसे 2022 जो जीतेगा समझिए 24 में उसी की एंट्री होगी। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट वाराणसी से। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद।